सुखीपुर एक छोटा लेकिन शांतिपूर्ण गांव था, जहां के लोग एक दूसरे को भलीभांति जानते थे। यह गांव हमेशा से ही अपनी एकता और सद्भावना के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के मुखिया श्री शर्मा अपने घर के बाहर मृत पाए गए। उनकी हत्या की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आए। महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए चिंतित थी। एक बुजुर्ग महिला माया ने कहा, यह तो अजीब है। हमारे गांव में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। हम सबको एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। गांव के युवा विकास ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि ये किसने किया। हम कैसे रहेंगे अगर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच में खतरनाक लोग हैं। हमें कोई योजना बनानी होगी। पुलिस इंस्पेक्टर राघव गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग भयभीत थे और सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। राघव ने सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने कहा, सबसे पहले हमें जानना होगा कि श्री शर्मा के दुश्मन कौन थे। क्या किसी ने उन्हें धमकी दी थी? एक महिला जो शर्मा जी की पड़ोसी थी बोली, मैंने सुना था कि वह कुछ लोगों से पैसे मांग रहे थे। शायद ये उनके दुश्मन बन गए। राघव ने एक एक करके गांव वालों से पूछताछ की। उन्होंने पाया कि कुछ लोग शर्मा जी के खिलाफ थे, खासकर उनके पड़ोसी मुकेश। मुकेश ने राघव से कहा, मैंने रात में कुछ अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या था। राघव ने मुकेश की बात सुनकर उसे संदिग्ध माना। उन्होंने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। वे शर्मा जी के घर गए और देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सब कुछ अस्तव्यस्त था। हर जगह सामान बिखरा हुआ था, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। इसी बीच राघव ने गांव के युवा विक्रम पर ध्यान दिया। विक्रम अक्सर बुरा समय बिता रहा था और गांव में उसकी छवि अच्छी नहीं थी। उसका व्यवहार भी संदिग्ध था। राघव ने विक्रम को बुलाया और उससे सवाल किया, राघव, तुम्हें शर्मा जी से क्या जरूरत थी? विक्रम, मैंने बस थोड़ी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे गुस्सा आया था। राघव ने विक्रम की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनके मन में शक था। उन्होंने विक्रम की हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। इंस्पेक्टर राघव ने गांव के बुजुर्ग दादाजी से बात की। दादाजी ने बताया कि शर्मा जी ने गांव के कुछ लोगों को कुछ जमीन बेची थी और उन लोगों को इससे काफी नुकसान हुआ था। दादाजी, वे उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन शर्मा जी ने ऐसा नहीं होने दिया। यह बहुत संभव है कि उन्होंने किसी से बदला लिया हो। इस जानकारी ने राघव को एक नई दिशा दी। उन्होंने गांव में लोगों से और अधिक जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी युवाओं को एकत्रित किया और उनसे पूछताछ की। राघव ने एक गांव वाले रामू से बात की, जिसने एक गवाह का नाम लिया। उसने बताया कि उसने रात में एक अंधेरे में एक व्यक्ति को देखा था जो शर्मा जी के घर की ओर जा रहा था। रामू, मैंने देखा कि वह व्यक्ति एक काले कपड़े में था। मुझे लगा कि वह कोई अनजान आदमी था। राघव ने उस गवाह को ढूंढा और उसे अपने बयान के लिए बुलाया। गवाह ने बताया कि वह व्यक्ति विक्रम जैसा ही दिखता था। राघव ने यह जानकर विक्रम को फिर से बुलाने का फैसला किया। राघव ने विक्रम को फिर से बुलाया और उसे सबूत दिखाए। विक्रम डर गया और कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन राघव ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे और कुछ ने विक्रम के समर्थन में बात की। लेकिन राघव ने कहा, मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। गांव में चर्चा होने लगी कि क्या विक्रम सच में हत्या कर सकता था। कुछ लोग विक्रम को निर्दोष मानते थे, जबकि कुछ उसे दोषी समझते थे। यह गांव में तनाव बढ़ाने लगा। गिरफ्तारी के बाद विक्रम ने कबूल किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शर्मा जी को धमकाने की योजना बनाई थी, लेकिन चीजें गलत हो गईं और उन्होंने शर्मा जी की हत्या कर दी। विक्रम ने कहा, हम डर गए थे और हमें लगा कि वह हमें बता देगा, इसलिए हमने उसे मार दिया। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया। राघव ने विक्रम के दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की और जल्द ही सभी तथ्यों का पता चला। गांव में शांति लौट आई,
लेकिन शर्मा जी की कमी सभी को खली। राघव ने सुनिश्चित किया कि विक्रम और उसके दोस्तों को सख्त सजा मिले, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा कुछ फिर से न हो। गांव के लोगों ने राघव का धन्यवाद किया और उन्होंने एक साथ मिलकर शर्मा जी की याद में एक स्मारक बनाने का फैसला किया। 1 महीने बाद गांव में एक पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने मिलकर शर्मा जी को श्रद्धांजलि दी। सुखीपुर गांव ने अपने अतीत से सीख ली। अब लोग एक दूसरे के साथ और भी अच्छे से रह रहे थे। गांव में फिर से शांति का माहौल था, लेकिन सभी ने यह तय किया कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति अकेला महसूस न करे। विक्रम और उसके दोस्तों ने अपनी गलती को समझा और अपने कार्यों के लिए माफी मांगी। उन्होंने गांव की भलाई के लिए काम करने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद विकास और माया ने मिलकर गांव में एक क्लब बनाया, जिसका नाम रखा सुखीपुर सुरक्षा समिति। इस क्लब का उद्देश्य गांव की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और आपसी सहयोग बढ़ाना था। समिति ने गांव के सभी युवाओं को एकत्रित किया और उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी। सभी ने इस पहल का स्वागत किया। गांव के लोग फिर से एकजुट हो गए और इस नई शुरुआत ने सुखीपुर को एक मजबूत और सुरक्षित जगह बना दिया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन किया गया। सभी लोग एक साथ मिलकर मेला मनाने के लिए उत्सुक थे। गांव की महिलाओं ने विशेष पकवान बनाए, बच्चे खेलकूद में जुट गए और पुरानी कहानियों का आदान प्रदान करने लगे। इस मेले में गांव के बुजुर्गों ने कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने मिलकर अपने गांव की रक्षा की थी। यह कहानी सभी के दिलों को छू गई। इस मेले के दौरान विकास ने कहा, हमने इस घटना से सीखा है कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एकता में ही ताकत है। अगर हम सब मिलकर रहें, तो कोई भी हमारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी ने एक साथ मिलकर एकता की शपथ ली और यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे। इस तरह सुखीपुर गांव ने एक नई शुरुआत की। गांव में न केवल शांति और सुरक्षा का माहौल था, बल्कि लोगों के बीच में आपसी प्रेम और भाईचारा भी बढ़ गया। गांव की युवा पीढ़ी ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल कर रखें। सुखीपुर की खौफनाक रात अब एक याद बन चुकी थी। सभी ने यह सुनिश्चित किया कि वे कभी भी ऐसी स्थिति में न पड़े। राघव और पुलिस ने गांव के लिए एक सुरक्षा योजना बनाई, ताकि ऐसा फिर कभी न हो। गांव अब एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल स्थान बन चुका था। सभी ने मिलकर इस घटना से सीखा था और एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इस प्रकार सुखीपुर ने एक नई पहचान बनाई और सभी ने एक साथ मिलकर उस खौफनाक रात को भुला दिया। गांव के सभी लोग एक साथ खुश रहने लगे और आपसी सहयोग से सभी समस्याओं का सामना करने लगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।